नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। आज तारीख है 30 मई 2021 और आज के इस वीडियो हम कवर करने वाले हमारे आज के डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारे कल के क्विज क्वेश्चन से। तो कल हमने आप लोगों से क्विज में पूछा था कि भारत में सर्वाधिक कच्चा लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। और दोस्तों इसके ऑप्शन थे कर्नाटक, गुजरात, गोवा या छत्तीसगढ़। इसका जो सही जवाब है वह है कर्नाटक। और दूसरा प्रश्न था संविधान के किस अनुच्छेद से पता चलता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित कानून सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे। तो दोस्तों इसके ऑप्शन थे अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 134, अनुच्छेद 141 और अनुच्छेद 124। इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 141। और आप में से काफी सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया था और सभी के आंसर काबिल तारीफ है, लेकिन उनमें से एक जो फीचर्ड आंसर है वो है रंजना तिवारी का। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारे स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ और शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न के साथ में। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत में घुड़कर अभयारण्य कहां पर स्थित है। इसका सही जवाब है गुजरात में यह स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा मनाया जाता है। इसका जो सही जवाब है कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहां पर स्थित है। इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। मुक्केबाजी में टीकेओ किसे कहा जाता है। तो दोस्तों मुक्केबाजी में टीकेओ कहा जाता है टेक्निकल नॉकआउट को। अगला प्रश्न देखते हैं हम, कौन सी धातु रूबी नामक पत्थर को उसका लाल रंग देती है। इसका जो सही जवाब है वह है क्रोमियम। और दोस्तों क्रोमियम का सिंबल जो होता है वो CR होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, डायफ्राम किस प्रकार के ऊतक से बनता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है पेशीय ऊतक से। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शहर को भारत का बागों का शहर भी कहा जाता है। इसका जो सही जवाब है वो है बेंगलोर। और अगला प्रश्न है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनाई है। इसका सही जवाब है चामुंडार्य। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है वो देश है बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के प्रश्न। और चलिए रिवीजन कर लेते हैं तेजी से हमारे कल के करंट अफेयर्स का। तो शुरुआत करते हैं हमारे 29 तारीख के करंट अफेयर्स का। तो दोस्तों सबसे पहला है, हाल ही में कोरोना की जांच के लिए स्वदेशी रैपिड डायग्नोस्टिक किट किस संस्थान ने तैयार किया है। IIIT इलाहाबाद ने। अगला देखते हैं, हाल ही में रॉ और IB प्रमुखों का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है। 1 साल के लिए। रॉ के चीफ हैं सामंत कुमार गोयल और IB के चीफ हैं अरविंद कुमार। इन दोनों का ही कार्यकाल 1-1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। बढ़ते हैं अगले की तरफ, हाल ही में गूगल ने किस भारतीय कंपनी के साथ मिलकर एक किफायती स्मार्टफोन बनाने के लिए समझौता किया है। वो कंपनी है जियो। और वर्ष 2020-21 में भारत में सबसे अधिक FDI निवेश किस देश से आया है, वो है सिंगापुर। और अगला देखते हैं, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख कौन बने हैं, डेविड बार्निया। गोल्फ टूर्नामेंट PGA चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है, फिल मिकेल्सन। रुडोल्फ वी स्किंडलर अवार्ड 2021 को नवाजे गए पहले भारतीय कौन है, डॉक्टर D नागेश्वर रेड्डी। हाल ही में खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए कितने राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया है, 7 राज्य। और दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अब हमारे आज के प्रश्नों की तरफ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, हाल ही में ट्राइफेड यानी कि TRIFED जो कि स्टैंड करता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए, इसने वन धन योजना का लागू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो ऑप्शन है नीति आयोग, DRDO, IIT कानपुर या नीरी। इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, नीति आयोग के साथ में। तो दोस्तों नीति आयोग के साथ में इन्होंने साझेदारी की है वन धन योजना को लागू करने के लिए, जो कि 14 अप्रैल 2018 को शुरू किया गया था। वन धन स्टार्टअप को देश की आदिवासी आबादी के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए शुरू किया गया है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, स्मार्ट किचन योजना किस राज्य में शुरू करी है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, असम या केरल। इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी, केरल। तो दोस्तों इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को रसोई घर के नवीनीकरण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसकी शुरुआत 10 जुलाई 2021 से होगी। कम ब्याज पर आर्थिक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। और केरल के जो राज्यपाल हैं अभी इस समय में वो है आरिफ मोहम्मद खान।
केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन और राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तो दोस्तों ये आपके लिए महत्वपूर्ण यहाँ पे इंफॉर्मेशन हो सकता है करंट अफेयर से रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस इंटरनेशनल ENI अवार्ड, जिसे एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी कहा जाता है, से सम्मानित किया गया है? CNR राव, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, राजनाथ सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, CNR राव। और दोस्तों यह अवार्ड रोम में क्विरिनल पैलेस में आयोजित समारोह में 14 अक्टूबर 2021 को प्रदान किया जाएगा। इस अवार्ड को एनर्जी रिसर्च का नोबेल भी कहा जाता है। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और भारत रत्न से सम्मानित प्रोफेसर CNR राव को धातुओं के ऑक्साइड, कार्बन नैनो ट्यूब व अन्य उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस को हाल ही में कब मनाया गया? 25 मई, 26 मई, 28 मई या 30 मई? इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, 28 मई को। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ, इंटरनेशनल वुमेन्स हेल्थ डे, साल 1987 के बाद से प्रत्येक वर्ष 28 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई महिला स्वास्थ्य नेटवर्क LACWHN और प्रजनन अधिकारों के लिए महिला वैश्विक नेटवर्क WGNRR ने इस दिन का शुभारंभ किया। और दोस्तों अगर आप हमारा करंट अफेयर्स का संपूर्ण मासिक PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहां से परचेज करके डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर यानी कि इंडिया फर्स्ट वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कौन बनी है? आश्रिता V ओलेटी, सृष्टि गोस्वामी, भावना कंठ, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, आश्रिता V ओलेटी। और दोस्तों स्क्वाड्रन लीडर आश्रिता V ओलेटी मुख्य रूप से कर्नाटक की रहने वाली हैं। आश्रिता V ओलेटी नए कीर्तिमान बनाते हुए देश की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है। इंडियन मिलिट्री में पहली बार इंडियन एयरफोर्स की एक महिला अफसर ने एयरफोर्स के पायलट स्कूल में ग्रेजुएशन पास किया है। और दोस्तों परीक्षा उपयोग से महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम जान लेते हैं। एयर चीफ मार्शल इस समय में राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी और भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो दोस्तों ये परीक्षा उपयोग से महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप याद जरूर रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में विश्व भूख दिवस कब मनाया गया? 25 मई, 26 मई, 27 मई या फिर 28 मई? इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी, 28 मई को। तो दोस्तों 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया जाता है और विश्व भूख दिवस प्रति वर्ष 28 मई को मनाया जाता है। हंगर प्रोजेक्ट ने इसे 2011 में शुरू किया था। विश्व भूख दिवस दुनिया भर में भूख की समस्या का सामना कर रहे लोगों की और दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व भूख दिवस एक्सेस एंड्स हंगर पर केंद्रित है। द हंगर प्रोजेक्ट यह विश्व भूख के स्थायी अंत के लिए संगठन है। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। किस फुटबॉल क्लब ने यूरोपा लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है? मैनचेस्टर यूनाइटेड, विलारियल, सेविला या रियल मैड्रिड? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन बी, विलारियल। और दोस्तों हम इसके बारे में जान लेते हैं। स्पेन के फुटबॉल क्लब विलारियल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराकर पहली बार यूरोपा लीग का खिताब जीता है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 को किस संस्था ने जारी किया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने, संयुक्त राष्ट्र ने, एशियाई विकास बैंक ने? और दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन डी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। और दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी का औसत तापमान 1800 की तुलना में 1 डिग्री अधिक गर्म है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। मुख्यालय जिनेवा में है। महासचिव पेटेरी तालस हैं और अध्यक्ष गेरहार्ड एड्रियन है। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। बशर अल असद किस देश के दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं? इंडोनेशिया, सीरिया, रूस या ब्राजील? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, सीरिया।
तो दोस्तों हाइलाइट्स में अब देखते हैं पिछले एक दशक से युद्धग्रस्त सीरिया में बशर अल असद को चौथी बार राष्ट्रपति चुन लिया गया है। गत 26 मई को हुए चुनाव के चुनाव परिणामों में असद को करीब 1 करोड़ 42 लाख वोट मिले। इस जीत के साथ ही अब बशर अल असद एक बार फिर से अगले 7 साल तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि आप लोगों के लिए है। तो एक प्रश्न आज आप लोगों के लिए, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? बागमती, घाघरा, गंडक, कमला या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। और दोस्तों ये जो प्रश्न है ये बिहार पीसीएस में पूछा गया प्रश्न था। तो इसका सही जवाब आप नीचे विस्तृत रूप से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप हमारे करंट अफेयर्स का ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक उपलब्ध है, आप जाके वहाँ से परचेज करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमको फॉलो करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हैं। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश नाम से आप हमको सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।